समाजी थे, उसके पास हम लोग आए। वो रिकॉर्ड मेरे पास है, उनको पत्र दिया, लिख दिया कि 6 दिसंबर को मस्जिद गिरा दी गई। अरे वो गोली चलवाने का तुम्हारा इतना बड़ा पाप है कि तुम्हारे लाख बार भी अफसोस जाहिर करने के बाद वो पाप नहीं धुलेगा जो तुमने कर लिया था। राम भक्तों को गोली चला करके कितने राम भक्तों की जान ले ली थी। लेकिन कल्याण सिंह का ये गुस्सा सपा मुखिया मुलायम सिंह के प्रति है, जो 23 साल बाद निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने पर अफसोस जता रहे हैं और बाबरी विध्वंस के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को जिम्मेदार बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही जोड़ तोड़ और गठजोड़ की राजनीति शुरू हो गई है, तो सभी पार्टी प्रमुख और नेता अपना दाग छुपाने के लिए दूसरों का दाग दिखाने में जुट गए हैं। बीजेपी जैसे ही अपनी चुनावी नैया मोदी के सहारे पार लगाने की सोची कि झट मोदी ने भी लंबे अरसे बाद गुजरात दंगों पर अफसोस जताया, तो मुलायम सिंह ने मोदी की काट ढूंढते हुए अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने के आदेश पर अफसोस जताया। वोट के लालच में सफेद पोशों का स्तर इतना गिर जाएगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मुलायम ने नए विवाद को हवा देते हुए 23 साल बाद खुलासा किया है। आखिर मुलायम को अयोध्या की याद क्यों आई? ये मोदी के बढ़ते कद का डर है या अमित शाह के यूपी में कदम रखने की दहशत, जिसके चलते मुलायम निहत्थे कार सेवकों की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? क्या ये सवर्णों को रिझाने की नई चाल है? वो अयोध्या में मस्जिद गिराने का फैसला हो चुका था बीजेपी के या उसके समर्थकों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, या जो भी शिवसेना है जितने संकट हो चुके। वही प्रस्ताव किया जलसी जी का। सबसे पहले हम लोगों को जो मस्जिद गिराने जा रहे हैं इस संबंध में क्या करना है, बहस हुई, बातचीत हुई, तो एक प्रस्ताव लेकर के तय हुआ कि राष्ट्रपति जी चले। राष्ट्रपति जी शंकर समाजी थे, उसके पास हम लोग आए। वो रिकॉर्ड मेरे पास है, उनको पत्र दिया, लिख दिया कि 6 दिसंबर को मस्जिद गिरा दी गई। बड़े बड़े नेता नंगे हो जाते हैं अयोध्या के मामले में, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, वो अंदर से मुझे कमजोर करने की कोशिश की, और केवल इसलिए कि मस्जिद गिर जाए, मुलायम सिंह हट जाए। मुलायम का ये बयान भले ही वोट की राजनीति से किया गया हो, लेकिन कल्याण सिंह को मुलायम का ये बयान बेहद नागवार गुजरा, जिसका उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए जवाब दिया। आज वो जो गोली चलवाई थी उन्होंने, इसके ऊपर अफसोस जाहिर कर रहे हैं। अब 1000 बार अफसोस जाहिर करने के बावजूद भी एक भी जान तो लौटे नहीं है, जो कितने लोगों के राम भक्तों की जान ली थी। घड़ियाले आंसू हैं मुलायम सिंह के और कुछ नहीं है। केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति चल रही है उनकी, और उनको लग रहा है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के कारण से जो शेष समाज है उसमें बड़ी भयंकर प्रतिक्रिया समाजवादी के खिलाफ जा रही है। इसलिए कहीं शायद आंसू पहुंचते हुए दो को ये कहकर के मुझे अफसोस है गोली चलवाने का। अरे वो गोली चलवाने का तुम्हारा इतना बड़ा पाप है कि तुम्हारे लाख बार भी अफसोस जाहिर करने के बाद वो पाप नहीं धुलेगा जो तुमने कर लिया था। राम भक्तों को गोली चला करके कितने राम भक्तों की जान ले ली थी। लेकिन मुलायम के अफसोस पर नया सवाल खड़ा हो रहा है कि जब मुलायम सिंह को बाबरी विध्वंस की जानकारी थी, तो इसकी जानकारी उन्होंने आगे क्यों नहीं बढ़ाई? क्या मुलायम ये चाहते थे कि बाबरी विध्वंस से एक विशेष वर्ग की हमदर्दी के सहारे खुद को सत्ता के शीर्ष पर स्थापित कर पाएंगे, जबकि उन्होंने अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर 2 नवंबर 1990 को गोली चलाने का आदेश दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए ये फरमान जारी किया था। 23 साल बाद आखिर मुलायम को क्यों याद आए कार सेवक, और क्या जरूरत पड़ी जो बाबरी विध्वंस के बारे में सनसनीखेज खुलासा कर बैठी? क्या मोदी नेतृत्व से सभी पार्टियां दहशत में है, या अमित शाह के यूपी आगमन से सवर्णों की हमदर्दी लेने की फिराक में है मुलायम? ब्यूरो रिपोर्ट, विजन वर्ल्ड।